नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बड़ी खबर लेते रायबरेली से मुनव्वर राणा के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मशहूर शायर लखनऊ के मुनव्वर राणा के बेटे को रायबरेली से गिरफ्तार किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप न्यूज़ 1 इंडिया पर देख रहे हैं। रायबरेली से खबर आ रही है, मुनव्वर राणा ने हाल ही में विवादित बयान दिया था, लेकिन फिलहाल जो खबर है, मुनव्वर राणा के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश जी, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? तबरेज राणा को क्यों गिरफ्तार किया गया? देखिए, 25/8 को एक मामला हुआ था। उस मामले में एक FIR दर्ज कोतवाली रायबरेली की, और उस FIR में यह आरोप लगाया गया था कि एक प्रकरण के अंदर जिसमें तबरेज राणा के ऊपर हमला कराया गया, और ये हमला उनके चाचा की ओर से कराया गया। जब पुलिस ने उस मामले की विवेचना की, तथ्य कुछ और सामने, उन तथ्यों में ये जानकारी मिली और CCTV फुटेज के आधार पर खुलासा हुआ कि दरअसल जो मुनव्वर राणा जो मशहूर हैं, उनके बेटे जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रचा था, वो था वो पूरे तौर पर एक ऐसा कृत्य था जिसमें तबरेज ने खुद को जो है अपने ऊपर जानलेवा हमला करवाया था, और उसमें अपने चाचा को, जिससे उनका संपत्ति विवाद था, उनको फंसाने की उसकी साजिश। तो उस मामले में रायबरेली पुलिस ने कार्रवाई की और थोड़ी देर पहले जो है तबरेज राणा को गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस ने भी कई दिनों पहले तमाम बातों का जिक्र किया था, और उसमें कहा गया था कि ये जो है साजिश पूरी तरीके से प्रॉपर्टी को लेकर थी। हालांकि मुनव्वर राणा एंड फैमिली के तरफ से ये बातें, ये आरोप लगाया गया था कि साजिशन उन्हें फंसाने की कोशिश यूपी सरकार कर रही है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अवनीश जी, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो रायबरेली कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, प्रॉपर्टी का यह पूरा मामला था। तबरेज राणा को गिरफ्तार किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने तबरेज राणा को गिरफ्तार किया है। तबरेज ने खुद के ऊपर जानलेवा हमला कराया था। आपको बता दें कि पूरा मामला रायबरेली कोतवाली में, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुनव्वर राणा के बेटे अरेस्ट हुए। तबरेज राणा इनका नाम है। पुलिस ने तबरेज राणा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तबरेज ने खुद के ऊपर जानलेवा हमला कराया था। इस पूरे मामले को लेकर मुनव्वर राणा के परिवार ने ये कहा था कि उनको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस ने अपना स्टैंड बहुत ही क्लियर किया था और कहा था कि यह हमला साजिशन कराया गया था, प्रॉपर्टी का यह पूरा मामला था। और अब पुलिस ने मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें योगी सरकार ने माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही इस वीडियो में समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा गया है। कस हो दद्दा, इतनी रात को कहां को चल दिए? चाह पीण जा है सतपाल, चलो ना मालिक, इतनी रात में कुछ ईच नीच हो गए तो? ऊंच नीच कहीं ना होगी, सपा सरकार ना है। ये बात तो सही कहा तो दद्दा, आजकल तो गोली के अवजबो नहीं आता। और नहीं तो कहा, योगी बाबा हैं CM, माफिया भाग रहे हैं प्रदेश छोड़ के। देखे नहीं कल का कब्जा छुड़ा दिया, बाहुबली थर थर कांपने लगे हैं। अरे 15 अरब की संपत्ति ढाए हैं और जब्त किए हैं। अब क्या करे माफिया राज, प्रदेश में है महाराज। हमारी तो उम्र बीत गई है देखते देखते। मानो ये पहली बार ऐसी सरकार है जहां हर आदमी सुकून से जी रहा है, वरना पहले हर गांव से रोने की आवाज आ जाया करे। सो बात तो है दद्दा, भाजपा है तो भरोसा है। जन जन को सुरक्षा, जन जन को साहस, भाजपा सरकार, समान विकास। कस हो दद्दा, इतनी रात को कहां को चल दिए? चाह पीण जा है सतपाल, चलो ना मालिक, इतनी रात में कुछ ईच नीच हो गए तो? ऊंच नीच कहीं ना होगी, सपा सरकार ना है।
ये बात तो सही कहा तो दद्दा, आजकल तो गोली के आवाजबो नहीं आता। अब नहीं तो कहा, योगी बाबा हैं सीएम, माफिया भाग रहे हैं प्रदेश छोड़ के। देखे नहीं कल का कब्जा छुड़ा दिया, बाहुबली थर थर कांपने लगे हैं। अरे 15 अरब की संपत्ति ढाए हैं और जब्त किए हैं। अब का करे माफिया राज, प्रदेश में है महाराज। हमारी तो उम्र बीत गई है देखते देखते। मानो ये पहली बार ऐसी सरकार है जहां हर आदमी सुकून से जी रहा है, वरना पहले हर गांव से रोने की आवाज आ जाया करे। सो बात तो है दद्दा, भाजपा है तो भरोसा है। जन जन को सुरक्षा, जन जन को साहस, भाजपा सरकार, समान विकास। तो यूपी में जल जीवन मिशन योजना में हुए 30,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में योगी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का मटका फोड़ आंदोलन हुआ। बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद लगातार जो है प्रभारी संजय सिंह ने बीते महीने यूपी के जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ के घोटाले का मुद्दा उठाया था। पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चित्रकूट, मैनपुरी, लखनऊ, रायबरेली, जौनपुर, इन तमाम जिलों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हुआ है। मटका फोड़ प्रदर्शन देखने को मिला है। जल शक्ति वाराणसी में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की ओर से जल शक्ति मिशन में 120 करोड़ अनुदान का जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मटका फोड़ा। आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर मटका फोड़कर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि रश्मि मेटेलिक्स जो घटिया निर्माण करती है उसे ठेका देकर घोटाला किया गया है। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि जल जीवन मिशन के तहत जो कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है 1,20,000 करोड़ की, उसमें 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उसके प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह के ऊपर सीधा आरोप है कि उन्होंने प्रतिबंधित ब्लैक लिस्टेड कंपनी से कांटेक्ट किया है। उनके अधिकारी जिलों में लिख रहे हैं कि रश्मि मेटेलिक से आप पाइप खरीदिए, जबकि आपके उत्तर प्रदेश में भी तमाम कंपनियां जैसे जिंदल आदि कंपनियां हैं जो कि अच्छे गुणवत्तायुक्त पाइप भेजती हैं। और रश्मि मेटेलिक का रिकॉर्ड ये है कि लगभग सभी प्रदेशों में वो ब्लैक लिस्टेड है, यहाँ तक कि सेना ने भी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं, इसलिए फोड़ रहे हैं कि जो हमारा ही पैसा हमारे ही पेयजल के लिए, व्यवस्था के लिए, घरों तक पेयजल पहुंचाने के लिए किया गया। आज हम ये सूखा मटका फोड़ करके ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है और ये आर्थिक भ्रष्टाचार करके हमारे घरों तक पानी पहुंचाने में खुद सरकार बाधा बन रही है, लूट रही है, आर्थिक भ्रष्टाचार कर रही है। तो समाजवादी पार्टी के बूथ स्तर पर बीजेपी की साजिश वाले बयान पर सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार करते हुए कहा है कि सपा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। उन्होंने कहा है कि सपा का यह बयान 2022 में मिलने वाली हार के पूर्वानुमान से ग्रसित होने वाला बयान लगता है। सपा की तालिबानी मानसिकता के चलते आरएसएस से जुड़ रहे हैं ज्यादा लोग। सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि इस बार भी राष्ट्रवादी सोच से बीजेपी परचम लहराएगी। देखो, अखिलेश जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर साजिश में जुटी हुई है। तो अखिलेश जी को मुझे लगता है अखिलेश जी अपना पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव से पूर्व अपनी हार का अनुमान लगाकर इस प्रकार की एक बहानेबाजी वाला यह बयान उन्होंने दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि आरएसएस के लोग बाहर राज्यों से आकर बीजेपी ने बुलाए हैं। तो अखिलेश जी को एक बात समझ लेना चाहिए, अखिलेश जी बीजेपी को बाहर से बुलाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी राष्ट्र विरोधी सांप्रदायिक और तालिबानी मानसिकता के कारण से पहले ही उत्तर प्रदेश की आम जनता राष्ट्रवादी आरएसएस की मानसिकता से जुड़ गई है, गांव-गांव के लोग जुड़ गए हैं। इसलिए मैं बाहर से बुलाने की किसी
उधर यूपी में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना 2.0 की औपचारिक शुरुआत कर दी। दूसरे चरण में योगी सरकार राज्य में 20 लाख लाभार्थियों को नए एलपीजी कनेक्शन दे रही है। यूपी में उज्ज्वला 2.0 का आगाज, सीएम योगी ने किया शुभारंभ। 20 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देगी सरकार, गरीब महिलाओं की जिंदगी होगी रोशन। चूल्हे के धुएं से मुक्ति के महाअभियान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 20 लाख महिलाओं की जिंदगी रोशन होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य में उज्ज्वला 2.0 का औपचारिक शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं से भी बातचीत की। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में उन प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो पहले पते के प्रमाण के अभाव में इस लाभ से वंचित रह गए थे। इससे पहले बीते 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की थी। उज्ज्वला योजना 1.0 के अंतर्गत प्रदेश में 1 करोड़ 47 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, जो कि संपूर्ण देश में सर्वाधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए उज्ज्वला 2.0 के तहत 20 लाख नए लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन मिलेगा। सीएम योगी ने लाभार्थियों को बधाई दी। लाभार्थियों ने योगी को बताया कि गैस कनेक्शन न होने से पहले उन्हें किस तरह खाना बनाना पड़ता था। लाभार्थियों ने लकड़ी से खाना बनाते वक्त उससे होने वाली परेशानियों के बारे में भी बताया। चूल्हा और सिलेंडर के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, या चूल्हा कहां रहेगा और सिलेंडर कहां रहना चाहिए, इस अंतर को महसूस करना, या कहीं कोई लीकेजेज है तो उसमें क्या सावधानी बरतनी है। अगर इन चीजों को थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो ये सुरक्षित ईंधन ही नहीं, सुरक्षित जीवन की दिशा में भी हर बहन को, हर माता को और हर परिवार को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं के जीवन में व्यापक परिवर्तन कर उन्हें धुएं से होने वाली बीमारियों से मुक्ति दिलाने का माध्यम बनी है। क्या है उज्ज्वला योजना? केंद्र सरकार की ओर से गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को एलपीजी कनेक्शन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से योजना की शुरुआत। सरकार की कोशिश है कि खाना बनाने वाली महिलाओं को धुएं से दूर किया जाए। लाभार्थियों को पहली रिफिल मुफ्त के साथ ही चूल्हा भी फ्री। इस योजना के तहत सरकार की कोशिश है कि खाना बनाने वाली महिलाओं को धुएं से दूर किया जाए। साथ ही धुएं के कारण पर्यावरण और महिलाओं के स्वास्थ्य पर होने वाले असर को या तो खत्म किया जाए या बहुत हद तक काबू किया जाए। इसमें कोई शक नहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों की जिंदगी सुधरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उधर संगम नगरी में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी लोगों के घर घर जाकर उनका हालचाल ले रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगे कल्याण सिंह के कंडोलेंस के विरोध के पोस्टरों पर प्रतिक्रिया देते हुए नंदी ने कहा कि ये देश सभी का है और अराजकता किसी को नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने सपा बसपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जमीन पर किसी ने काम नहीं किया, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को लोग बरगला रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करते हुए नंदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कल्याण सिंह की डेथ हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं। कंडोलेंस हुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, लेकिन वहाँ पर जो छात्र हैं वो कंडोलेंस का विरोध कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है, बाबरी विध्वंस में वो शामिल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय कोई भारत से अलग नहीं है और भारत के संविधान को, भारत के संविधान में जो व्यवस्था है उसको मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कुछ इन्हीं के नुमाइंदे इस तरह की हरकतें करते हैं, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ने की बात करते हैं। ये केवल डरा करके, मुस्लिम समाज को डरा डरा करके वोट लेते रहे
और वोट लेकर के अपना उल्लू सीधा करते रहे, अपना काम करते रहे, कभी उनके विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुस्लिमों का जो संघर्ष है वो पूरा होने की बात कर रहे हैं मंत्री जी, और बता रहे हैं कि हम लैपटॉप के साथ कुरान भी लोगों के हाथों में देखना चाहते हैं और इसी पर काम भी कर रहे हैं। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुलपति के खिलाफ पोस्टर लगने के मामले पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। ये वही लोग हैं जो बाबू कल्याण सिंह जैसी महान विभूति के अंत्येष्टि तक में शामिल नहीं हुए थे। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर सवालों के घेरे में है। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त करने पर वीसी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए, कोई पोस्टर लगाता है और कोई किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते कहिए, उन्हें अभूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाते कहिए, श्रद्धेय कल्याण सिंह जी अब इस धराधाम में नहीं रहे, लेकिन उसको लेकर के अगर कोई राजनीति करता है तो सर्वाधिक मैं इसको गलत मानता हूं, और इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। और जिसने भी जो इस प्रकार से पोस्टर लगाए हों या किसी ने श्रद्धांजलि दी हो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल तुष्टिकरण की राजनीति कारण श्रद्धांजलि भी नहीं दिए, लेकिन उनको भगवान सद्बुद्धि दे, बस इतना ही कहूँगा मैं इस पर। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल और प्रियंका पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाई बहन सत्ता से बहुत दूर जा चुके हैं, इसी कारण बिना अध्ययन के झूठे बयान देते हैं। मुझे लगता है कि राहुल और प्रियंका को जनता भी गंभीरता से नहीं लेती। न्यूज़ 1 इंडिया पर बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। गन्ना किसानों को लेकर प्रियंका गांधी सवाल खड़े कर रही हैं, तो देश को बेचने का आरोप बीजेपी पर राहुल गांधी मर रहे हैं। देखिए, भाई बहन सत्ता से बहुत दूर जा चुके हैं, इसलिए बौखलाहट में कोई भी बयान देते रहते हैं, किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करते हैं, और बिना अध्ययन के जब इस प्रकार के बयान दिया जाता है तो मुझे लगता है कि उस बयान को जनता भी गंभीरता से नहीं लेती है। किसी को लगता है कि हमारी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है, वो आम है जनता की अदालत में। अभी जो होने जा रहे हैं कई राज्यों में चुनाव, और जनता का जो फैसला होता है वही इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला होता है, सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है, और जिस फैसले के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है। तो जो किसी को लगता है कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो वहाँ जनता का अदालत में हम लोग वहाँ पर अपना मुकदमा, हम अपना पक्ष रखेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लापरवाही पर 1 साल के लिए पायलट को सस्पेंड कर दिया गया है। 70 करोड़ रुपए का स्टेट प्लेन लैंड कराने में लापरवाही बरतने का आरोप है। डीजीसीए के तहत पायलट माजिद अख्तर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मई 2021 में स्टेट प्लेन हुआ था हादसे का शिकार, तो मई 2021 के मामले में 1 साल के लिए सस्पेंड किए गए हैं पायलट माजिद अख्तर। मई 2021 में स्टेट प्लेन हादसे का शिकार हो गया था। मध्य प्रदेश के भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, लापरवाही पर 1 साल के लिए पायलट को निलंबित कर दिया गया है। 70 करोड़ रुपए का स्टेट प्लेन लैंड कराने में लापरवाही बरतने का आरोप है। मई 2021 का यह मामला है। डीजीसीए के तहत पायलट माजिद अख्तर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, 1 साल का सस्पेंशन। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।